हाँ जी, जैसे हम बात कर रहे थे जीन्स में म्यूटेशन होती है और उससे डिफरेंट किस्म की डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो तो डिजीजेज ही हो। बाज़ औक़ात जीन के अंदर जो म्यूटेशन होती है उससे डिफरेंट फिनोटाइप सामने आती हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं, डिफरेंट फिनोटाइप सामने आती हैं और वो लीथल नहीं होती, ठीक है। तो जब हम जीन्स की बात कर रहे थे और हमने कहा कि जीन्स जो हैं उनकी डिफरेंट जो होती हैं टाइप्स, उनको हम अलील्स कहते हैं। तो इसी तरह जो आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये भी डिफरेंट अलील्स पे डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे आपने सुना होगा ए होता है ब्लड और बी ग्रुप होता है, ए बी ग्रुप होता है, ओ ग्रुप होता है, ठीक है। उसके अलावा आपने सुना होगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है, इस तरह करके। तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो भी हम डिस्कस करते हैं और ए बी ओ भी हम डिस्कस करते हैं। अब किसका क्या ब्लड ग्रुप होगा ये डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया है, कौन सी अलील्स उन्हें अपने पेरेंट्स से आई हैं, ठीक है। तो अब तक जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं मोर देन 20 ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डिटरमिन्ड है। लेकिन जो ट्रांसफ्यूजन के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो एबीओ सिस्टम और रेसेस सिस्टम, आर एच सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की, जब हम ब्लड ट्रांसफर की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को जब ब्लड ट्रांसफर करते हैं इसको हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो उसको ब्लड को ट्रांसफर करने के हवाले से अगर आप बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है वो एबीओ सिस्टम और आर एच सिस्टम है, ठीक है। एबीओ सिस्टम और आर एच सिस्टम इन पे डिपेंड करते हुए ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है। एक इंडिविजुअल की दूसरे ब्लड के लिए कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। ए वाले को सिर्फ ए ही दिया जा सकता है, बी वाले को बी दिया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कंपैटिबल आपस में कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं ये इस सिस्टम पे बेस करते हुए उनकी कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। अगर आप किसी इंडिविजुअल की कंपैटिबिलिटी चेक किए बगैर उनको लगा दें ब्लड तो वो हो सकता है मिसमैच कर जाए और ब्लड में क्लम्प्स बन जाए, ठीक है। एग्लूटिनेशन हो जाए यानी क्लम्पिंग हो जाए ब्लड में और ब्लड जो है वो फिर जो उस लिक्विड की फॉर्म में वो नहीं रह जाएगा बल्कि उसमें क्लम्प्स बन जाएंगे, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए ये जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो एबीओ और रेसिस सिस्टम है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एबीओ ब्लड सिस्टम जो है इसमें कितनी टाइप्स के ब्लड हो सकते हैं, 4 टाइप्स के हो सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी हो सकता है और उसके अलावा ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है, ठीक है। जो ए ब्लड ग्रुप होगा ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर ब्लड ग्रुप ए होगा उनके आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक एंटीजन ए होगी। यानी हम एंटीजन से ये डिटरमिन करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए है तो इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप है, अगर बी है तो बी ब्लड ग्रुप है, और अगर ए और बी दो एंटीजन है तो इसका मतलब है ए बी ब्लड ग्रुप है। और अगर कोई एंटीजन भी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम कहेंगे ये ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, उनके ऊपर ए एंटीजन होती है, तो उनकी बॉडी के अंदर बी एंटीबॉडी होती है, बी वालों के अंदर ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी जो है वो नहीं होगी और ओ वालों के अंदर एंटीजन कोई नहीं होगी लेकिन एंटीबॉडीज दोनों होगी। आप याद जरूर रखिए कि जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और उससे डिफरेंट एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीजन होता क्या है? एंटीजन जो है ये प्रोटीन्स होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो सेल सरफेस के ऊपर अटैच होती हैं और ये क्या करती हैं, इम्यून रिस्पांस को इनिशिएट करती हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, इम्यून रिस्पांस जनरेट करती हैं। इम्यून सिस्टम कौन सा? आपका जो मुदाफियती निज़ाम है, जो कोई अगर पैथोजन आ जाता है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई टॉक्सिन,
कोई केमिकल जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जब वो आपके ब्लड में एंटर होता है, तो जब वो सेल्स के साथ बाइंड करता है, तो उसको फिर हम कहते हैं ये एंटीजन है। ठीक है, कोई प्रोटीन भी एंटीजन हो सकती है, कोई पैथोजन एंटीजन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया एंटीजन हो सकता है, वायरस एंटीजन हो सकता है, केमिकल टॉक्सिन कुछ भी एंटीजन हो सकता है। ठीक है, तो वो जब सेल के साथ बाइंड करता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो रिस्पांस शो करता है। वो उस डिजीज के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है, उस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे अपना रिस्पांस शो करता है? एंटीबॉडीज रिलीज करके। यानी हम कहते हैं ना आपका मुदाफियती निजाम है, मुदाफियत करता है। कैसे मुदाफियत करता है, कौन से उसके वेपन्स हैं, किन से मुदाफियत करता है? तो उसके वेपन्स हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज वो रिलीज करता है। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीजन के साथ जाके बाइंड करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, अब वो अगर आप ब्लड ग्रुप की बात करें कि अच्छा ए एंटीजन है तो क्या बी एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देगी? नहीं। जो आपका अपना ब्लड होता है और आपके ब्लड की जो एंटीजन्स होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम समझता है कि ये मेरा अपने जिस्म का हिस्सा है, तो मुझे इसके अगेंस्ट नहीं लड़ना। वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है, बल्कि उससे डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं। यानी ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगा तो ए एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस वजह से फिर बी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं कि अगर डिफरेंट ब्लड आता है, बी ब्लड जो है वो ए वाले को अगर आप देते हैं, तो वो फिर बी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में पहले भी मौजूद है और ज्यादा भी फिर जब बी एंटीजन आ जाएंगी तो और ज्यादा वो रिलीज करेगा आपका इम्यून सिस्टम, तो वो फिर डिस्ट्रॉय कर देगा इसको, उन ब्लड ये जो एंटीजेन्स होंगे उन एंटीजेन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपको मुख्तलिफ जो पैथोजेंस वगैरह हैं उनसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? yes. अब हमने कहा कि Yes, जो ma'am. APO और RH सिस्टम है, RH क्या है? RH फैक्टर है। अगर किसी में RH फैक्टर प्रेजेंट हो ब्लड में तो उसे हम कहते हैं RH पॉजिटिव है ये, और अगर RH प्रेजेंट ना हो तो उसको हम कहते हैं ये RH नेगेटिव है। तो फिर APO के साथ उसको कैसे रिलेट करके बताया जाता है? A पॉजिटिव का मतलब है उसके साथ RH भी है, RH फैक्टर भी पॉजिटिव है। A नेगेटिव का मतलब है A के साथ RH फैक्टर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से जब हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा बहुत कम होता है। कोई एरर हो सकता है, टेक्निकल या क्लरिकल एरर हो सकता है, जिसकी वजह से आप उसकी कंपेटिबिलिटी चेक भी करें और फिर जब लगाएं तो ब्लड मिसमैच हो जाए। यानी क्या हो सकता है कि उन्होंने जब उसको चेक किया तो वो सही से चेक नहीं कर पाए, या लिखते हुए उसको नहीं लिख सके कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, और गलती से गलत जगह पे गलत इंडिविजुअल में वो उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, तो उससे फिर ब्लड जो है वो मिसमैच कर गया और उसके फिर बड़े लिथल इफेक्ट्स हो सकते हैं। और उससे फिर ये जो मिसमैचिंग है ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ब्लड मिसमैच कर जाए तो ब्लड क्लम्प कर जाएगा, ब्लड में क्लम्प्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से फिर एबीओ ब्लड ग्रुप जो है बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मिसमैच कर जाए। वजह क्या हो सकती है मिसमैच करने की? कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, कोई क्लरिकल एरर हो सकता है, वरना जब भी एक इंडिविजुअल से दूसरे को ब्लड दिया जाता है तो वो उसके एबीओ सिस्टम के मुताबिक ही कंपैटिबिलिटी चेक करके दिया जाता है। ठीक है, अच्छा ये इसको चले हम पहले ये देख लेते हैं कि कैसे कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। कि ए वाले को आप क्या दे सकते हैं, ए के अंदर कौन सी एंटीजन है? ए, और ए बी के अंदर ए बी एंटीजन, यानी जो ब्लड ग्रुप है एंटीजन तो वही है। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है वो उससे डिफरेंट है। ए के अंदर बी एंटीबॉडी, बी के अंदर ए एंटीबॉडी, ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, क्योंकि एंटीजन कोई नहीं है ना, एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों है। जहाँ पे एंटीजन दोनों है तो वहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है। ठीक Excuse है, me, ma'am. जी बोलिए। मैम अगर ब्लड ओ में एंड नहीं है तो ये कैसे इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा? क्या चीज अगर नहीं है तो?
ब्लड ग्रुप में एंटीजन है तो उसका कैसे इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा? वो इस तरह से होगा कि जब आप खुद के अंदर तो एंटीजन नहीं है ओ के अंदर, इस वजह से आप ओ को किसी को भी दे सकते हैं। जब कोई इस तरह फॉरेनर एंटीजन किसी और के अंदर नहीं जा रही, इम्यून रिस्पांस नहीं जनरेट होगा। यानी आप ओ जो है वो आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप दे सकते हैं कि ये जो ए बी है वो भी ओ को रिसीव कर सकता है, ए बी ओ बी, ये सारे ओ को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये ओ को अगर आप दे देते हैं ए या बी या ए बी, ठीक है, अगर आप इनको ये वाले दे देते हैं ओ को, तो ए और बी की तो एंटीजन है ना, उन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन होंगी, तो आप इनमें से कोई भी एक इनको देते हैं तो वो एंटीजन साथ आएंगी। अब उन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रिलीज करेगा और ब्लड क्लम्प हो जाएगा। इस वजह से ओ की अपनी एंटीजन ना हो तो एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर ए भी है लेकिन एंटीजन नहीं है तो ब्लड क्लम्प नहीं कर रहा। लेकिन जब आप ए और बी या ए या बी या ए बी आप ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करते हैं ओ वाले इंडिविजुअल के अंदर, ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के अंदर, तो उसके अंदर फिर ब्लड क्लम्प कर जाता है। क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा जी, तो अब आपने ये देख लिया कि जो ब्लड ग्रुप है वैसी एंटीजन होंगी और उससे डिफरेंट एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। और जो ए बी है वो किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ए और बी को, और ए किसको दे सकता है, ए को और ए बी को भी। लेकिन ए बी को बहुत, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर ए बी वाले इंडिविजुअल को ब्लड की जरूरत है तो सारा ए वाले का ही दे के उसको पूरा कर लिया जाए, बल्कि वो यानी थोड़ी मिकदार में लिया जाता है। जो ज्यादा कमी पूरी की जाती है वो जो ब्लड ग्रुप होता है उस सेम वैसा ही दिया जाता है या फिर ओ, ठीक है। तो इस तरह से फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो ब्लड ग्रुप्स की हमने बात की, ये किस तरह बन रहे हैं, जीन से बन रहे हैं ना। जीन्स कहाँ पे मौजूद है कि क्रोमोसोम्स, हमने कहा कि या तो सेक्स क्रोमोसोम्स हो सकते हैं या ऑटोसोम्स हो सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से, एक्स और वाई, और ऑटोसोम्स कौन से, जो आपके बाकी पूरी बॉडी के सेल्स बना रहे हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं, जो गैमीट्स बनाए, जो गैमीट्स में है, जो एग्स में है और स्पर्म्स में है, जो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए है, ठीक है। तो अब एबीओ ब्लड सिस्टम के लिए जो जीन्स है वो किस क्रोमोसोम के ऊपर होगी, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर होगी, ठीक है। और इनमें से कौन सी जीन डोमिनेंट होगी, ए एंड बी होगी डोमिनेंट, और ओ क्या होगी, रिसेसिव होगी। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि अगर ए है और साथ ओ है, ये मैं आपको यहाँ से शो करती हूँ, ठीक है। ये याद आप रख लें कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन की 2 कापियां होंगी, क्योंकि एक कापी उसके फादर की तरफ से आएगी, एक मदर की तरफ से आएगी, ठीक है। तो उससे फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ए बी बन सकता है, ए बन सकता है, ए ओ बन सकता है, ठीक है। इस तरह करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। अच्छा, उसके बाद ये हमने, चलिए इस एक दफा फिर देख लेते हैं कि जीन्स क्या है। जो आपकी हेरिडिटी, जो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन जीन्स पे डिपेंड करते हैं। जीन्स कहाँ पे मौजूद होती हैं, क्रोमोसोम्स पे मौजूद होती हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और हर सेल के अंदर होते हैं। और ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल पेयर कितने होते हैं, 23 मदर की तरफ से आते हैं और क्रोमोसोम्स, और 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फ्रॉम फादर साइड, ठीक है। जीन की जो पोजीशन होती है किसी क्रोमोसोम को के ऊपर, उसको हम कहते हैं लोकस, ठीक है। और 2 क्रोमोसोम जो होते हैं, यानी एक पेयर क्रोमोसोम का, उसके ऊपर जो जीन्स होती हैं वो सेम होती हैं। यानी अगर क्रोमोसोम नंबर, जैसे हमने बात की, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर अगर ब्लड ग्रुप के लिए जीन्स हैं, तो मदर के क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर अगर ब्लड के लिए हैं, तो फादर के भी क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर ही होंगी, ठीक है। यानी जो ये जीन्स है, जीन्स फॉर द सेम ट्रेट, किसी एक खसूसियत के लिए जो जीन्स हैं, दे आर लोकेटेड एट द सेम लोकस ऑन बोथ मदर एंड फादर्स क्रोमोसोम। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, और अलील्स हम किसे कहते हैं, एक जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उनको हम अलील्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये कि डोमिनेंट का क्या मतलब है। डोमिनेंट का मतलब है ऐसी जीन जो अपना एक्सप्रेशन शो करे, उसको हम कहते हैं ये डोमिनेंट है।
यानी वो सिंगल भी हो तो भी अपना एक्सप्रेशन शो कर दे, तो उसको हम कहते हैं ये डोमिनेंट है। वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ सिंगल और डबल का क्या मतलब है, ठीक है। और रिसेसिव का मतलब है कि अगर दो जीन्स हो तो तब वो अपना एक्सप्रेशन शो करे, ठीक है। होमोजाइगस, होमो मीन सेम, होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब है दोनों सेम रिसेसिव एलील्स जो हैं वो इकट्ठी आई हैं और अपना रिस्पांस शो कर रही हैं, ठीक है। फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, जो आउटवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो हमें नजर आ रही होती हैं, उसको हम कहते हैं ये फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है वो एलील्स जो उस ट्रेट को डिटरमिन करती हैं। जैसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो वो उसकी जीनोटाइप बी ओ भी हो सकती है, बी ओ बी बी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, ठीक है, क्योंकि बी और ए क्या है, ये डोमिनेंट है, और ओ क्या है, रिसेसिव। तो रिसेसिव जो है उसका इफेक्ट मास्क हो जाता है और जो डोमिनेंट है उसका इफेक्ट शो होता है। अब अब यहाँ से आप देखिए डोमिनेंट का क्या मतलब है। अब यहाँ पे ओ भी तो है, लेकिन ओ जो है वो रिसेसिव है, उसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा, उसका इफेक्ट मास्क हो गया, हिडन हो गया, छुपा दिया। किसने छुपाया, बी ने छुपाया। तो जो अब ये हालांकि सिंगल है, यहाँ पे तो बी भी डबल है ना, दोनों है डोमिनेंट, तो यहाँ पे इफेक्ट तो शो हो, तो चलो हम कहें कि दोनों बी भी है, लेकिन यहाँ पे भी सिंगल बी होने के बावजूद, यानी फादर की तरफ से फर्ज करें बी है और मदर की तरफ से ओ है, इसके बावजूद जो बी है वो अपना इफेक्ट शो कर रही है और दूसरी एलील अपना इफेक्ट शो नहीं कर रही। तो अगर सिंगल होने के बावजूद एक एलील अपना इफेक्ट शो कर रही है तो उसको हम कहते हैं ये डोमिनेंट है। और दूसरी क्या है, रिसेसिव है, जिसका इफेक्ट मास्क हो जाता है, छुप जाता है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये रिसेसिव है। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम में ए और बी क्या है, रिसेसिव है, और सॉरी ए और बी क्या है, डोमिनेंट है, और ओ क्या है, रिसेसिव है। तो अगर ए और बी जो है वो दोनों इकट्ठी भी आ जाती हैं तो वो को डोमिनेंट हो जाती हैं। को डोमिनेंट यानी कि दोनों अपना इफेक्ट जो है वो शो कर देती हैं, जबकि अगर ओ हो तो ओ दोनों ओ हों, दो अलील्स किसी इंडिविजुअल में इकट्ठी आ जाए तो तब अपना इफेक्ट शो करेंगी। ये देखिए ना, पेरेंट्स के अंदर ये तीन अलील हो सकती है ना, ए हो सकती है, बी हो सकती है, यो ओ हो सकती है, ठीक है। मदर के अंदर भी इन तीनों में से कोई दो हो सकती हैं और फादर के अंदर भी इन तीनों में से कोई दो हो सकती हैं, कोई सी दो हो सकती है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या ए हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या ए ओ हो सकता है, ठीक है। इसी तरह बी भी इन सब के साथ कंबाइन करके ये कॉम्बिनेशन बना सकता है, ए बी 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 ओ, ठीक है। ओ ए के साथ मिलके ए ओ, बी ओ और ओ ओ। यहाँ पे अब देखिए ये जो है ये डोमिनेंट दोनों इकट्ठी है, यहाँ पे भी ए और बी दोनों डोमिनेंट है, तो यहाँ पे ये को डोमिनेंसी होगी, यानी ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यानी दोनों एंटीजन होंगी, ए भी होगी बी भी होगी, यहाँ पे सिर्फ ए एंटीजन होगी, ठीक है। अगर ओ ने जाहिर होना है तो दोनों ओ का होना जरूरी है, इसी वजह से ओ वाले इंडिविजुअल आप देखते होंगे बहुत कम है, बहुत रेयर ये फिनोटाइप होती है, क्योंकि ये तब ये हमें ओ ब्लड ग्रुप मिलता है जब दोनों रिसेसिव एलील्स इकट्ठे हों, ठीक है। वरना डोमिनेंट होने के लिए तो अगर कोई एक भी हो जाती है तो वो डोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। बेशक एक भी ए है तो वो डोमिनेंट हो, वो अपना फिनोटाइप शो कर देगी, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर बी सिंगल भी है, सिर्फ फादर की तरफ से बी आई या मदर की तरफ से बी नहीं भी आई, या सिर्फ मदर की तरफ से बी आया है, फादर की तरफ से नहीं भी आया, तो भी ये शो हो जाएगा, फिनोटाइप बी हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन ओ फिनोटाइप होने के लिए जरूरी है कि मदर और फादर दोनों की तरफ से ये ओ जो है ये आए, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप्स जो है वो डिटरमिन होते हैं। ये जीनोटाइप है, ये सारी जीनोटाइप्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी फिनोटाइप क्या है, तो ए की फिनोटाइप क्या है, ए ब्लड ग्रुप, इसकी क्या है, ए बी, और इसकी क्या होगी, आप में से कौन मुझे बताएगा, ए ओ की फिनोटाइप क्या होगी, ए होगी, और बी ओ की फिनोटाइप क्या होगी, बी होगी, और ओ की फिनोटाइप क्या होगी, ओ तो ये क्लियर हो गया आपको जीनोटाइप क्या होती है, फिनोटाइप क्या होती है, ब्लड ग्रुप में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। यस मैम। कौन सी यस मैम। तीन जीन्स कौन सी हो सकती हैं, किस कॉम्बिनेशन में ये मिल सकती हैं, इनमें से डोमिनेंट कौन सी है, रिसेसिव कौन सी है, कोडोमिनेंसी कब होगी, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए, यस मैम। यस ठीक हो मैम। गया।